सी जो रवायतें हैं उनका कमाल बात है कि हम तज़किरा और ज़िक्र बड़ा कम करते हैं। हिजरत जब हुई मदीना शरीफ में तो उसके 4 साल के बाद ये वाक़या जो है खैबर का, खैबर जो जगह है ये तकरीबन मदीना से 150 किलोमीटर के फ़ासले पर है तकरीबन, यानी कि 3-1 घंटे 2.5-3 घंटे लगते हैं अगर आपने सफ़र करना हो तो यहाँ पे जाने के लिए। ये ऐसी जगह थी जिसको कि कहना चाहिए हब था। अब मदीना शरीफ से बाहर आप जब जाएँ आज भी देखें तो रेगिस्तान था और आज भी वहाँ पे कोई ऐसी ग्रीन प्रोडक्शन नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन खैबर एक ऐसी जगह थी जो कि एक ग्रीन वैली थी और यहाँ पे यहूदी रहते थे, क्योंकि सुलह हदैबिया में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि मुसलमानों ने कुरैश के साथ, मक्का के कुरैश के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया था कि अगले 10 साल जो है हम किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, वहाँ से कोई आएगा नहीं, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, कोई हमला नहीं करेगा। सो एक सेफ्टी नेट जो था कुरैश के साथ मक्के और मदीने का ये बन गया। इसमें से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों को तबलीग करने का और यहूदियों के ऊपर तवज्जो करने का बहुत बड़ा वक्त मिल गया। खैबर 150 किलोमीटर मदीने से दूर और इंतहाई ज़रखेज़ और दरख्तों से और बागों से भरा हुआ, और यही सेंटर था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त के यहूदी कबीलों का ये कैपिटल था तो ये गलत नहीं होगा, और इसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था। आज भी देखिए कि बस इस बात को मैं ये छोड़, आज भी प्रोटेक्शन जो है वो होती है, वो वीज़ों की सूरत में हो या कॉन्टिनेंट की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। उस वक्त उन्होंने मामले को जो सेफ्टी नेट दिया हुआ था वो किले बनाने की सूरत में दिया हुआ था। हम हमेशा खैबर का जब जिक्र करते हैं तो एक ही किला हमारे जहन में आता है जिसके बारे में हम इमाम अली करमल्लाह का वाक़या पढ़ते हैं, लेकिन ये किले जो थे ये तकरीबन 5 एक जगह मुतय्यन थे और 3 एक जगह और थे। जब खैबर पे हम लोग अटैक, यानी कि मुसलमान जो है वो अटैक करने गए हैं, तो मुसलमानों के पास तकरीबन 1400 से लेकर 1800 तक मुख्तलिफ रवायतें हैं, इतने सहाब थे जो कि गए। और मदीना के कुछ मुनाफिकीन ने खैबर के लोगों को इस बात की पहले से इत्तला दे दी थी कि तकरीबन 1200-1400 मुसलमान जो हैं वो आप पे हमला करने आ रहे हैं। अब उनके इतने कबीले थे, इतने ज़्यादा फोर्ट थे, यानी कि किले थे, और हर किले की फ़ौज थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नाकाम किस्म के लोग हैं, ये कितने थोड़े से लोग आ रहे हैं और हम इनको यानी कि हरा देंगे और बुरे तरीके से इनको मारेंगे। उनका ये प्लान था। मुसलमान जब वहाँ गए और उन्होंने पहले किले पे, ये पहला किला जो था ये मुसलमानों से फ़तह नहीं हो रहा था, सारे मुश्किल थे, 5 के 5 मुसलमानों ने फ़तह किए थे, पहला किला फ़तह नहीं हो रहा था। ये वो किला था जिसके 3 या 4 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह को, जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है। इस पे हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा था कि मेरा पहली दफ़ा दिल चाहा कि मैं भी लीडरशिप के माहौल के अंदर आऊँ और मुझे अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दें। हज़रत अली करमल्लाह की उस वक्त जो उम्र थी वो सिर्फ 29 ईयर्स थी। अब देखिए कहाँ यहूदियों के इतने किले, कहाँ उन किलों के अंदर फ़ौजें, और कहाँ वो किले जो थे फ़ौजों से नहीं, वो किले मालों से भरे हुए थे, मालों से भरे हुए थे। इस किले के ऊपर जो पहला किला था इसको फ़तह करना बड़ा मुश्किल हो गया था मुसलमानों के लिए, लेकिन यही एक ओपनिंग थी। ये वो किला था जहाँ का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था मरहब। तो मरहब जो था वो कद में बहुत ऊंचा और लंबा था, और इमाम अली का कद जो था वो दरमियाना था। तो वो जब मरहब निकल के सामने आया, उसने देखा कि 29 साल का जो बच्चा है वो मेरे सामने खड़ा है और इतना मेरा कद लंबा। उसने कहा मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। इमाम अली करमल्लाह ने कहा कि मैं तेरे से लड़ना चाहता हूँ। इस गैरत में आके वो लड़ा। तो इमाम अली करमल्लाह ने उसको सिर्फ पत्थर नहीं मारा जो कि उसके माथे पे लगा और वो गिरे, बल्कि उसको 2 हिस्सों में, और फिर रवायत ये भी कहती है कि 2 हिस्से जो थे वो बराबर के थे और एक वार से उसने काटा। ये जो मरहब का मरना था ना, इसने इतनी ज़्यादा दहशत बर्पा कर दी मुसलमानों की और एक इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया इमाम अली करमल्लाह का एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम आर्मी, कि जो आर्मी से नहीं हो रहा था वो एक शख्स ने जो है वो दहशत फैला दी। इसके बाद उन लोगों का वो किला जो था वो मुसलमानों ने फ़तह किया। इसके बाद फिर वो लोग भाग के दूसरे किले में चले गए, दूसरे को मुसलमानों ने फ़तह किया, तीसरे को किया, फिर चौथे को किया। इनमें से कुछ रवायतों में ऐसा आता है कि 2 ऐसे किले भी थे या इससे ज़्यादा थे जिन्होंने सरेंडर भी किया।
लेकिन पांचवा किला जो था ये सबसे मुश्किल था, और इसका जिक्र हम तो खैर पांचों का जिक्र नहीं करते, एक पे छोड़ देते हैं, एक पे छोड़ देते हैं बात को। पांचवा किला जो था ये पहाड़ी के ऊपर था, और वो ऊपर से पत्थर और गर्म तेल और तीर छोड़ते थे, तो मुसलमान जो थे वो उसके पास नहीं जा सकते थे। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों का इंतहाई आला इंतज़ाम किया, वो मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जो तीसरा इंतज़ाम था ना वो बड़ा अच्छा था कि मुसलमानों ने अपने जासूस जो थे उनको एक्टिवेट किया, और यहूदियों के भी कुछ जासूस जो थे वो अपनी तरफ किए, और उनसे पूछा कि हमने इन चीज़ों का, इन किलों का अहाता किया हुआ है, यानी कि इनको कॉन्कॉर्ड किया हुआ है, इनको बंद किया हुआ है, ना इनके पास गज़ा जा सकती है, ना इनके पास पानी जा सकता है, तो ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? ये समझ में नहीं आता था। उन लोगों ने बताया कि ये किले बड़े पुराने हैं, इसलिए यहूदियों ने इन किलों के नीचे से सुरंगें बनाई हुई हैं, तो ये वहाँ से अपनी सप्लाई चेन जो है ना, जिसको आज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, वो सप्लाई लेकर आते हैं। तो इसलिए ये तो जब तक आप खड़े रहेंगे इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनका खाना पीना जो है वो इन सुरंगों के ज़रिए जो है वो आ रहा है। उन सुरंगों को जब मुसलमानों ने बंद किया तो फिर वो लोग सामने जो है वो लड़ने के लिए आए, और वो लड़ाई तेज़ हुई। मुसलमान लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो पहाड़ी पे थे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जंग थी जो कि मुसलमानों से हल नहीं हो रही थी। फिर इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको टेक्नोलॉजी दी, और वो टेक्नोलॉजी जो थी वो ये थी, रैंप्स बनाने शुरू किए। जंग के रैंप्स जो थे वो बने, ताकि लोग जो हैं, हम लोग इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते थे रैंप्स को या सीढ़ियों से बने हुए रैंप्स को। अल्लाह के रसूल ने पहली टेक्नोलॉजी ये समझाई। कमाल बात है, हमारे उलमाए किराम इसके ऊपर बात ही नहीं करते साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। और दूसरा जो था वो कैटापट, यानी कि वो मंजनीक जो थी, मंजनीक का इस्तेमाल जो है वो करना मुसलमानों ने शुरू किया, और मंजनीक से उस किले की एक दीवार को जो है वो मुसलमान तोड़ने में कामयाब हो गए। अब इसको जब तोड़ा तो मुसलमानों की फिर फ़ौज जो थी वो इस किले के अंदर घुसी। इस किले के अंदर औरतें थी, इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जंग के अंदर औरतों पे हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर बच्चे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चों के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर इतना माल था सोने और चांदी का कि मुसलमानों के तमाम जो गिले शिकवे थे ना गुर्बत के, वो मिट गए। इस पर सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि हिजरत के बाद जब मदीने आए हमने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। हाय कुर्बान जाए, कहा जब खैबर के बाद हमने पेट भर के खाना खाना शुरू किया। और मुसलमानों ने अहले मदीना से जो अंसारियों से उधार लिए हुए थे, कर्ज़ लिए हुए थे, या किसी से भी कर्ज़ लेने थे, वो कर्ज़ जो थे वो भी वापस कर दिए। ये वो कंप्लीट तज़किरा और ज़िक्र है जो कि हमें रवायतों में, तफासीर में मिलता है, जिसमें कि हज़रत अली करमल्लाह जो हैं उन्होंने इब्तदा की उस किले के जीतने पे, मरहब को मारने के बाद, और ये दहशत जो थी ये मुसलमानों की कभी भी रिपे या ओवरकम जो है वो यहूदी नहीं कर सके। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दुआ की बात करनी थी, वो मैं बीच में काट गया था माजरत के साथ, वो पूरी कर लें बात। गुफ्तगू हो रही थी कि दुआ मांगने का सलीका होता है, तरीका होता है। तो जनाब मूसा नबीन अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी को दुआ मांगते हुए देखा, बड़ा ऊंची आवाज़ में मांग रहा था। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किए रब्बुल आलमीन वो तेरा बंदा तुझे पुकार रहा है, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। फरमाया कि ए मूसा वो लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। लफ्ज़ों से मांग रहा है, लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। ए मूसा मैं अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जब भी दुआ किया करें कल्ब हाजिर रखें, कल्ब को हाजिर रखें। हुजूर ये कल्ब कबूलियत दुआ की शराइत में से पहली शर्त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं रो के, फिर कहते हैं रोना ना आए, कहा शक्ल ऐसी बना लो। और फिर दुआ ऐसी चीज़ है, अल्लाह से मांग रहे हैं ना, अल्लाह से मांगना जहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। बल्कि मैं हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम था कि तुम्हारा रब इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे सवाल करता है उसको शर्म आती है अगर वो अता ना करे। तो और ये हर हालत में अता होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपके दिल में कोई दिलचस्पाना सवाल हो कि मुझे तो मिला नहीं, तो मैं उसका जवाब तफसील से इंशाअल्लाह ताला